वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 4 में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का टॉपिक 4.5 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। आपको यहाँ पे अपार्ट देन टेक्स्ट बुक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी रहेगी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे चीज़ें को सिखाई जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है बेटा। According to the collision theory, a reaction take place because the reactant molecule colloid with each other. कोई भी रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कॉलोइड करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, सपोज ए प्लस बी मीन्स A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। मतलब ये दोनों ये मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉलोइड करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन सिर्फ कॉलोइड होना जरूरी नहीं है, इफेक्टिव कॉलोइजन इज ऑल्सो नेसेसरी। मतलब एक सफिशिएंट एनर्जी या तो उससे अबव एनर्जी होनी जरूरी है। सफिशिएंट एनर्जी से कम एनर्जी वाले पार्टिकल कॉलोइड तो करेंगे लेकिन वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा। फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन द कॉलोइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड। अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट is known as the threshold energy. At room temperature, most of the reactant molecules have energy less than the threshold value. However, if energy is supplied in the form of heat, light, etc., the reactant molecule absorb the energy and their energy become equal or greater than the threshold value. मतलब कि सपोज ये A2 एंड B2 को कॉलोइड करके AB में कन्वर्ट होना है, उसके लिए सपोज करो 5 जूल की एनर्जी ज़रूरत है। सपोज 10% मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनको 5 जूल एनर्जी जिनके पास है। भाई हमने बाहर से गर्मी दी, 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया या तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया, तो होगा क्या, बाकी के बचे जो मॉलिक्यूल से 90% मॉलिक्यूल जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है उनको थोड़ी हीट मिलेगी और थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी वाले जो पार्टिकल होंगे वो जो 4.5 जूल 4 जूल एनर्जी पजेस करते हैं, हमने उनको हीट दी तो वो अबव 5 जूल चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो पार्टिकल पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू हो गए। समझ में आ रहा है? तो हीट देने से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है वो इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अपन को अगर 5 जूल एनर्जी चाहिए और हमारे मॉलिक्यूल के पास 4.5 जूल एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो जो एडिशनल एनर्जी हमें देनी पड़ी ना उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सपोज उसके पास 4.5 और हमें 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो 5 माइनस 4.5 तो हमें 0.5 जूल जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज गोज टू एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को वो लेवल्स के आगे पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों। इन अदर वर्ड्स, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो फिर एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस समय पे एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नाउ व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज़ हायर, कोई रिएक्शन के लिए ऐसा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी हायर होती है तो उसका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ लो, यानी कि स्लो रिएक्शन होती है वो। उसके इससे रिवर्स लाइन भी सही है कि इन सच अ रिएक्शन व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअर रेट इज़ हायर, स्पीड में फास्ट रिएक्शन होगी। इट मीन्स द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ वन काइंड ऑफ एनर्जी बैरियर
जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, देखिए ज़रा समझिएगा। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी कि टाइम है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी समझो इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी बिलो भी हो सकती है, अबव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पीक पॉइंट आपको दिख रहा है कि जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि रिएक्टेंट के तौर पे मैंने सपोज किया हुआ है A2, ऑन B2। तो A2 B2 ने यहाँ पे A2 के अंदर क्या था, A के बीच में बॉन्ड बना था, B2 के अंदर B के बीच में बॉन्ड बना था, और इंटरमीडिएट बीच वाली एक कंडीशन में A का बॉन्ड वीक बना, B का बॉन्ड भी वीक बना, और A एंड B के बीच में बॉन्ड पार्शियली फॉर्म हुआ। इट मीन्स पार्शियल बॉन्ड वर ब्रेकन एंड पार्शियल बॉन्ड वर फॉर्म। सच अ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसमें से फिर प्रोडक्ट मिलेगा 2AB। ओके, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट difference, energy difference between reactant and activated complex is known as the activation energy of forward reaction, EA। यहाँ पे EA जो है मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, difference between energy of product and activated complex is known as the EA dash, activation energy of reverse reaction, activation energy of reverse reaction, activation energy of रिवर्स रिएक्शन। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे E A और E A डैश में से इधर E A डैश बड़ा है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी चीज़ें याद रखिए एटलीस्ट, ठीक है, कि E A यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, E A डैश यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, एक एनर्जी बैरियर। ओके बेटा, अभी एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको देता हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपके लिए काम की चीज़ है, कि एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम फॉर टू स्टेप रिएक्शन, व्हेन अ रिएक्शन ऑकर इन द टू स्टेप लाइक A to B गिव्स एंड B to C। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 2। अभी मे बी फर्स्ट स्टेप स्लो हो या सेकंड स्टेप स्लो हो, जो भी स्टेप स्लो होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी हायर होगी वो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होगी। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बिफोर गोइंग ग्राफ वी विल सी कि स्टेप 1 में क्या होगा, ए में से A स्टार मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर उसका प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या है, B। इन द फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट इज B। ओके, तो A से बना A स्टार से बना B। तो दिस इज फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी E1, सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी E2। फिर स्टेप टू में B से चालू होगा, B इज अ रिएक्टेंट हियर, B से फिर B स्टार में कन्वर्ट, B स्टार में से फिर C। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी E3, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी E4, ठीक है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, A टू टोटल हम जाएंगे कहाँ से कहाँ, A टू C, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है E1 इज ग्रेटर देन E3, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखिएगा जरा ये ग्राफ में। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ए एनर्जी ऑफ ए एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं बोलूँगा E1। क्या बेटा, ये हो गया E1, ठीक है। फिर आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट B एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है E2। उसके बाद यह है E3,
और ये जो एनर्जी है ये है E4, ठीक है। तो E1 ग्रेटर देन E3, इट मीन्स ये पहला पड़ाव पार करने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब वो स्लो स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इज़ अ स्लो रिएक्शन एंड इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बट अगर E1 इज़ लेस देन E3 हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये डिफरेंस है वो E1 है, फिर ये डिफरेंस E2, ये वाला डिफरेंस जो है वो है E3, और ये डिफरेंस जो है वो E4। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा बैरियर कहाँ पार करना पड़ा, बी से बी स्टार, मतलब बी टू सी जाने में हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, स्लो स्टेप होगा वो। तो इफ़ E1 इज़ लेस देन E3, स्टेप 2 इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है बेटा।